राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम दूसरे पार्ट, जो पहला पार्ट था उसका कंटिन्यू करेंगे कि लगभग लगभग सभी टीमों के पाँच पाँच मैच हो चुके हैं। और जो ऑक्शन से पहले जो टीमें मजबूत दिख रही थी वो अब कमज़ोर दिख रही है, और जो टीमें जो पहले कमज़ोर दिख रही थी वो अब मजबूत दिख रही है। और बात किया जाए अब दिल्ली कैपिटल के बारे में। दिल्ली कैपिटल पिछले दो सीजन से काफ़ी अच्छा कर रही थी, वो फाइनल भी पहुंची, टॉप फोर में भी रही, लेकिन वो ट्रॉफी जीतने में अभी तक सफल नहीं रही। लेकिन इस शुरुआती दो मैच के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली कैपिटल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। चार में दो मैच जीते। एक मैच तो वो 200 से ज़्यादा रन बनाए डेविड वार्नर की बदौलत। डेविड वार्नर के आने के बाद उनका बल्लेबाजी क्रम अब ओपनिंग के साथ ही काफ़ी मजबूत हो गया है, और हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इनका जो बॉलिंग क्रम है वो पूरी की पूरी तरह से देखा जाए तो देसी बॉलर के बदौलत ही वो मैच खेल रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, उन्होंने निराशा भी नहीं किया है। और ये ऋषभ पंत के लिए भी एक चैलेंजिंग होगा कि वो जिस तरह से खेलते हैं, क्योंकि कैप्टेंसी आने के बाद जनरली बल्लेबाज पे काफ़ी दबाव होता है, तो वो अपना नेचुरल गेम को पे भी दबाव बन जाता है। तो हमें उम्मीद ही होगा कि अगर इस सीरीज में, आईपीएल के लीग में आपको अगर परफॉर्म करना है तो आपको परफॉर्म करना ही होगा। और जो बॉलिंग क्रम है, बैटिंग क्रम है, मिडिल ऑर्डर, आपको देख करके ही चलना पड़ेगा। लेकिन अब तक इस टीम की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ही मज़ेदार मैच देखने को मिला, क्योंकि दोनों मैच एक तरफा मैच था, तो दूसरा रोमांचक मैच मुंबई के खिलाफ इन्होंने जीत दर्ज की थी। चलिए अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में कहा जाए तो पंजाब भी काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि पंजाब के पास मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग और बॉलर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। क्योंकि लेकिन पंजाब के कैप्टन से जब पूछा गया कि मयंक से, कि आप जिस तरह से बल्लेबाजी क्रम आपकी है काफ़ी मजबूत दिखती कागजों में, लेकिन आप ओपनिंग क्रम में आपका स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि करुण नायर तुरंत आउट होके चले जाते हैं तो मयंक भी तुरंत आउट होकर के चले जाते हैं। मयंक के बल्ले से रन नहीं बन रहा है, फिर सारा दारोमदार मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। लियम लिविंगस्टन और फिर ओडेन स्मिथ, शाहरुख, ये सब जो मिडिल ऑर्डर पे आते हैं, इन पे आ जाता है रन बनाने का। और इस पे आपको सुधार करना पड़ेगा कि आखिर जो जो कमजोरी दिख रही है ओपनिंग ऑर्डर, उस पे आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। लेकिन अब तक इस पंजाब के चार मैच में दो मैच पे जीत दर्ज करना, और जो भी मैच दो हारे हैं वो काफ़ी क्लोज मैच हारे हैं। वो हमें देखने को मिला था कि कैसे 190 का स्कोर बनाने के बाद भी लास्ट लास्ट में मैच वो हार गए थे। लेकिन हमें उम्मीद है कि पंजाब जो पिछला सीजन में जिनका परफॉर्मेंस था उनसे वो बेस्ट ही रहेगी, और टॉप फोर में अपना जगह बनाने का प्रयास भी करेगी। अब बात किया जाए एसआरएच के बारे में, क्योंकि एसआरएच काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है। डेविड वार्नर के साथ उनका जो टकराव था, डेविड वार्नर को उन्होंने रिलीज किया, फिर राशिद के साथ उनका टकराव था, उन्हें भी रिलीज किया गया, और एक नई टीम बनाई। इनकी भी टीम काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि जो इनका बल्लेबाजी क्रम और बॉलिंग क्रम और मिडिल ऑर्डर जो दिख रहा है, इन्हें एक जीत की ज़रूरत थी। इनके बाद ये इनके पास इतना मजबूती क्रम है कि वे कमबैक कर सकते हैं। जब शुरुआती दो मैच में इन्हें जब निराशा लगी तो ये भी काफ़ी डिमोरलाइज हो गए थे, लेकिन जब सीएसके के खिलाफ इन्होंने पहला जीत हासिल किया तो कल के मैच में इन्होंने गुजरात टाइटंस जो अनडिफिटेड थी उन्हें एक तरफा मैच में हराया। और क्योंकि शुरुआती दो मैच में एसआरएच भी अपना ओपनिंग क्रम मिडिल ऑर्डर को ही देख रही थी रोटेट करके कि आखिर कौन वहाँ फिट बैठता है ताकि रन बनाने में दिक्कत ना हो। और उनका जो क्रम था वो हमें कल के मैच में पूरी तरह से देखने को मिला कि किस तरह से अभिषेक शुरुआती दो मैच जिनमें
इन्हें जीत मिली, रन बनाए ओपनिंग में। उनके बाद ओपनिंग में विलियमसन भी जो थर्ड डाउन में आते हैं करने के लिए बैटिंग, वो ओपनिंग कर रहे हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में दारोमदार निकोलस पूरन को दे दिया गया है ताकि वो पारी को रोटेट करे और रन को आगे बढ़ाए। लेकिन अब तक इस 2 मैचों को देख के लग रहा है कि एसआरएच भी काफ़ी मजबूत दिख रही है और हमें उम्मीद है कि एसआरएच इस फॉर्म को बरकरार भी रखेगी। चलिए अब बात करते हैं ऑक्शन से पहले के टॉपर्स मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस ने कहा जाए तो इस तरह से एक प्लेयर पे दारोमदार दे देना, आप काफ़ी ही एक अच्छे बॉलर को आपने रिलीज कर दिया, जैसे बोल्ट हुए, फिर आपके स्पिन इनका काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और आपने ऐसे बल्लेबाजों को रिटेन नहीं किया और रिलीज कर दिया और ऑक्शन में भी आपने रिटेन नहीं किया। आपने डेविड विली ब्रेविस को रिटेन किया, ऑक्शन में लिया, जो कि स्पिन के सामने काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, रन ही नहीं उनसे बन रहा है और मिडिल ऑर्डर उनका काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ज़रूर ओपनिंग इनका अगर रन बनाता भी है तो ईशान किशन के बारे में बात किया जाए कि वो काफ़ी महंगे प्लेयर हैं, उनके रन में भी दिख रहा है कि वो भी दबाव में है, क्योंकि शुरुआत में जो जिस तरह से वो मैच खेल रहे थे, जो लगातार जो मैच में जो हार मिला है, उनका रन का औसत देखिएगा कि 26 बॉल में 30 रन बना रहे हैं। इसका मतलब कि उन पे भी दबाव है कि रन बनाना है। ज़रूर इधर उनका बल्लेबाजी क्रम एकदम कुछ नहीं कर पा रहा है। सूर्या के आने के बाद रन सूर्या ही बना रहा है, बाकी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका बॉलिंग क्रम इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है कि अगर कहा जाए कि अगर आपका बल्लेबाजी क्रम भी अगर ना चले तो आपके बॉलर ऐसे होने चाहिए कि जो मैच को एक तरफा जिता करके लेके जाए, लेकिन इनका बॉलिंग क्रम भी कुछ नहीं कर पा रहा है और अब तक 4 मैच में इन्हें हार का ही सामना मिला है। और आरसीबी के खिलाफ तो मुंबई के कैप्टन के चेहरे पे दिख रहा था काफ़ी हताशा कि आखिर क्या हो रहा है कि हम अब तक शुरुआत भी नहीं कर पाए। चलिए, हमें उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस आगे कुछ जो त्रुटियां हो रही है उसमें सुधार करेगी और आगे जीतने का प्रयास भी करेगी। अब बात किया जाए सीएसके बारे में। सीएसके डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन सीएसके के कैप्टनसी चेंज होने के बाद लगता है कि इसका किस्मत ही इनसे रूठ गया है। ये इनके बैट्समैन के बारे में कहा जाए, जब सभी कोई रन बनाते हैं तो सभी रन बनाते हैं और जब एक प्लेयर को खड़ा होकर के रन बना करके जिताने का समय आता है तो सभी प्लेयर आउट होकर के चले जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही चल रहा है और धोनी के टीम में होने के बावजूद भी, क्योंकि कैप्टनसी जरूर जडेजा कर रहे हैं, लेकिन दबाव इतना आ गया है जडेजा पे कि वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस जो कमजोरी कहीं पे दिख भी रही है तो उसे कैसे ब्लॉक किया जाए। लेकिन अब तक के परफॉर्मेंस में सीएसके काफ़ी फिसड्डी टीम साबित हो रही है और हाँ, उनका परफॉर्मेंस देख के अभी लग भी रहा है कि आगे के मैचों में भी सीएसके मुंबई इंडियंस जैसी टीमें काफ़ी स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि इनका बल्लेबाजी क्रम भी उस तरह ही फ्लॉप चल रहा है, इनका बॉलिंग क्रम भी इसी तरह फ्लॉप चल रहा है। और अगर आपका एक भी डिपार्टमेंट अगर आपका मजबूत नहीं है, या बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो आप T20 जैसे क्रिकेट गेम में जहाँ तेज रन बनते हैं वहाँ पे आप मैच को नहीं अपने नाम कर सकते हैं। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।